Please subscribe my channel and press bell icon to get latest notification of class 10th, 11th, 12th math. December class 11th exercise 5.1. Now move to question number 21. इसका मैं इंट्रोडक्शन पार्ट भी डाल चुका हूँ और क्वेश्चन नंबर 1 to 20 कंप्लीट है, तो प्लेलिस्ट में जाके आप वो सारा वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन है cos x माइनस sin x गिवन है ए क्यू, sec x माइनस cos x इक्वल टू गिवन है बी क्यू। प्रूव करना है कि ये, मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तब तो समझो कि ये और फर्दर सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा। चलिए तो सॉल्यूशन देखते हैं क्या है ये। अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, ए स्क्वायर ए का पावर 4 इंटू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी का पावर 4। तो ए का पावर 4 निकालना होगा तो ज़्यादा टफ है। मैं ए क्यू का है ना टर्म दिया हुआ, तो इसको ए क्यू के टर्म में तो लिख सकता हूँ ए क्यू इंटू ए बी स्क्वायर। बी क्यू ऑलरेडी दिया हुआ है तो इसको बी क्यू के टर्म में ब्रेक कर देते हैं, तो बी यहाँ आ जाएगा इसमें ए स्क्वायर बी इंटू बी क्यू। इससे अब क्लियर है कि ए क्यू और बी क्यू तो मुझे पता है, बस ए बी स्क्वायर और ए स्क्वायर बी फाइंड आउट करना है। तो ए बी स्क्वायर फाइंड आउट करने से पहले मुझे ए फाइंड आउट करना होगा। तो ए क्यू क्या है गिवन, ए क्यू इज कॉस एक्स। कॉस एक्स को क्या लिख सकता हूँ, 1/sin x माइनस साइन एक्स। एलसीएम लूँगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स ये कॉस एक्स स्क्वायर का इक्वल होगा अपॉन साइन एक्स। ए क्यू है तो ए क्या हो जाएगा, क्यू रूट में आएगा, तो कॉस 2 है तो 2/3 एक्स। साइन का क्यू रूट, साइन का पावर 1/3 एक्स। ए फाइंड आउट हो गया। उसी तरह से बी फाइंड आउट करता हूँ। बी क्यू दिया हुआ है गिवन में, सेक एक्स को लिख सकता हूँ 1/cos x माइनस cos x। एलसीएम लिया तो 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos x। 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं अपॉन cos x। अगेन मैं बी क्यू को उधर ट्रांसफ़र करूँ तो क्यू रूट में होंगे, तो बी इक्वल टू साइन का 2 है तो 2/3 हो जाएगा। x cos x है तो cos का पावर 1/3 x होगा। a फाइंड आउट कर लिया, b फाइंड आउट कर लिया। b अब इसको निकालने के लिए बी स्क्वायर फाइंड आउट करना होगा, तो b ये है तो बी स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायरिंग कर दूंगा तो साइन का पावर 4/3 x cos का पावर 2/3 x। इसमें ए स्क्वायर निकालना था तो ए है ऑलरेडी, इसी को मैं स्क्वायरिंग करूँ ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर होगा तो 4/3 cos का पावर 4/3 x अपॉन साइन का पावर 2/3 x। तो ए स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया बी स्क्वायर, तो अब ए बी स्क्वायर तो फाइंड कर लेंगे ना इजी वे में। चलिए तो ए बी स्क्वायर, ए है गिवन ये cos का पावर 2/3 x अपॉन साइन का पावर 1/3 x इंटू बी स्क्वायर ये है साइन का पावर 4/3 x cos का पावर 2/3 x। इसको सॉल्व करूं ये तो ये कैंसिल आउट हो गया, 1/3 माइनस होगा तो साइन क्यू एक्स आएगा। ठीक है, 4/3 साइन क्यू आएंगे, 4/3 में से 1/3 माइनस करेंगे तो 1 ही आएंगे, तो साइन एक्स आ गया। ये तो निकल गया। अब ये निकालता हूँ तो ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर ये निकला हुआ है cos का पावर 4/3 x अपॉन ए स्क्वायर कहाँ है, ए स्क्वायर ये साइन का पावर 2/3 x इंटू बी ये है तो साइन का पावर 2/3 x अपॉन cos का पावर 1/3 x। ये तो कैंसिल आउट हो गया, फिर 1/3 माइनस करेंगे तो यहाँ cos x आएगा। अब जो हम मुझे दिया हुआ था ये निकालने के लिए वही निकाल रहा हूँ। तो ए क्यू को क्या लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर एक्स, यहीं वैल्यू पुट करके निकाल दूँ। चलिए मैं यहीं पे कर देता हूँ। तो निकालना है मुझे ए क्यू
ए बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी इंटू बी क्यू। ए क्यू है कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है, इंटू ए बी स्क्वायर क्या है साइन एक्स, प्लस ए स्क्वायर बी कॉस एक्स इंटू बी क्यू क्या है साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस एक्स, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स, कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल, तो ये आ गया क्या आपका कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ये किसके इक्वल होता है 1 के, इक्वल टू RHS। प्रूव्ड हो गया, यही प्रूव करनी थी मुझे। इसको सिंप्लीफाई किया तो इसके इक्वल टू 1 लिखेंगे, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन 22 क्वेश्चन में है cot x 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू 4m, ये गिवन है, एंड cot x 1 माइनस साइन एक्स ये गिवन है 4n के इक्वल। प्रूव क्या करना है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू mn, ये मुझे प्रूफ करना है। ये LHS और RHS दोनों लेके चलेंगे, तो LHS लेके चलूँ तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं m प्लस n m माइनस n का होल स्क्वायर। तो फर्स्ट मुझे m प्लस n निकालना होगा, तो m पहले फाइंड आउट करूँ तो ये 4 उधर चला जाएगा, तो m क्या होगा मल्टीप्लाई कर दूँ cot x इंटू साइन एक्स, 4 मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, उसी तरह से n निकाल सकता हूँ यहाँ पे cot x माइनस cot x इंटू साइन एक्स, 4 डिवाइड में आ जाएंगे। तो इसको सिंप्लीफाई कर दो कॉस बाई साइन, ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो cot x प्लस कॉस बाई साइन, साइन कैंसिल हो जाएगा तो cos x आएगा अपॉन 4, यहाँ पे n cot x कॉस अपॉन साइन कैंसिल तो cos x अपॉन 4। तो अब m प्लस n निकालना है, m प्लस n, इसको ऐड कर देंगे तो cot x, LCM तो दोनों का सेम ही हो जाएगा, तो सब ऐड कर देंगे cot x प्लस cos x प्लस cot x माइनस cos x अपॉन 4, cos x से cos x कैंसिल, cot x और cot x 2 cot x अपॉन 4, इसको सॉल्व करूँगा तो ये आएगा cot x अपॉन 2 से कैंसिल आउट हो गया। चलिए नेक्स्ट उसी तरह से अब m माइनस n निकालूँगा, m माइनस n इक्वल टू m इज गिवन, ये 1/4 कॉमन ही ले लेता हूँ और इसके अंदर माइनस करेंगे, LCM ले लिया मैं ऑलरेडी, तो cot x प्लस ये था ना cos x माइनस करना है, तो माइनस में माइनस cot x माइनस माइनस प्लस cos x, इसमें से ये कैंसिल, तो यहाँ से 2 cos x अपॉन 4 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या होगा cos x अपॉन 2। ये दोनों को अब क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, तो m प्लस n m माइनस n का होल स्क्वायर, तो cot x अपॉन 2 cos x अपॉन 2 का होल स्क्वायर, इसको करूँगा तो स्क्वायर दोनों पे आएंगे, cot स्क्वायर x cos स्क्वायर x 2 का स्क्वायर 4 2 का स्क्वायर 4 4 जा 16, ये LHS के इक्वल आया। और मुझे अब RHS में m इंटू n लाना है, m इंटू n, तो m तो ये है cot x प्लस cos x अपॉन 4 इंटू cot x माइनस cos x अपॉन 4, तो a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो cot स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x अपॉन 4। तो
अब देखें यहाँ पे, यहाँ तो माइनस में आया, लाना था क्या प्लस में। तो देखते हैं एक बार अब क्या करेंगे इसमें। चलिए इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। ये तो LHS था, ये RHS लेके चला, तो इसको और सिंप्लीफाई करूँ तो ये कोट स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 4। तो 1/4 मैं कॉमन ले लेता हूँ बाहर में। अब मैं LCM लूँ तो LCM लेंगे तो एक मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन लूँ मैं 1/4, कॉस स्क्वायर एक्स तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1/4 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू सॉरी यहाँ पे 4 इंटू 4 16 आएगा ना, सब जगह 16 कॉमन लेके चलिए आप। तो कॉस, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। यदि इसको लेके चलूँ कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर एक्स, तो 1/16 कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये इक्वल टू आ गया ना इसके इक्वल। या आप क्या करते हैं ना, इसको सिंप्लीफाई कर देते इस फॉर्म में। तो अगर हो सकता है तो करके देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 22 कंप्लीट हुआ, तो नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 23 है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एम इक्वल दिया हुआ है, आपको ये प्रूफ करना है। और ये जो कंडीशन दिया हुआ है उसको मैं लास्ट में समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या हुआ। या फिर अभी बोल दूँ, एम का जो भी वैल्यू लेंगे उसका स्क्वायर करें, वो हमेशा लेस देन इक्वल टू 2 होगा, तभी ये इक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगा। और उसी एम के वैल्यू के लिए ही ये सेटिस्फाई है और उसके अलावा नहीं। यदि मैं एम इक्वल टू 2 ले लूँ तो एम स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। ये क्या लेस देन इक्वल टू 2 है, नहीं है ना। तो एम इक्वल टू 2 पे ये इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं है। तो ये फिर जब आप फंक्शन पढ़ाया ना, कोई भी फंक्शन का डोमेन क्या होना चाहिए, क्या रेंज होना चाहिए, तो ये डोमेन यही है, एम स्क्वायर माइनस कर दें इधर 2 लेस देन इक्वल टू 0, ये होना चाहिए। तो मैं इसको अगर वैल्यू पुट करूँ a माइनस बी पे पुट करूँ तो m प्लस √2, इसको अगर सिंप्लीफाई करूँ तो m माइनस √2 लेस देन इक्वल टू 0, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। इसको इक्वेट करूँ तो m क्या होना चाहिए माइनस √2 और m क्या होना चाहिए √2। इसी के रेंज के बीच में ये सेटिस्फाई होगा। -2 लेके चलें तो -2 सेटिस्फाई हो रहा है, √2 का स्क्वायर 2 इक्वल आएगा, उसके बीच में आप वैल्यू लें, आएगा। तो क्या और पीछे लेंगे तो नहीं आएगा। सपोज मैं मान लिया m का वैल्यू -√3 ले लें, है ना, -2 से -√2 से √2 के बीच में इधर आएंगे ना -√3, तो -√3 अगर मैं ले लूँ तो m स्क्वायर क्या हो जाएंगे 3, क्या लेस देन इक्वल टू 2 है, नहीं, सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसी के बीच में जो आएगा ना उसी पे ये बेस्ड है, ये फंक्शन उसी पे। मतलब डोमेन सीधा कहने का मतलब कि डोमेन क्या हो जाएगा, इस एक्चुअली ये ट्रिग्नोमेट्रिक क्या एक फंक्शन ही है ना, तो इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा -√2 से √2 क्लोज इंटरवल। क्यों, क्योंकि √2 ले रहे हैं, इक्वल टू का साइन है, ये मीनिंग है इसका। ठीक है, चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। LHS लेके चलूँ तो AQ प्लस BQ पे ब्रेक करूँ तो साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यू कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यू। तो ये AQ प्लस BQ पे ब्रेक करूँ तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स,
फिर ए स्क्वायर तो साइन का पावर 4x, बी स्क्वायर कॉस का पावर 4x, तो प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, माइनस ए बी तो कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, है ना। ये तो समझाने के लिए ले लिया था। ये तो 1 हो गया। अब इसको सॉल्व करना है। इसको मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पे ब्रेक करने जा रहा हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या है फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे लिखूँ तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, तो -2ab माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर करना होगा, तो माइनस ऑलरेडी एक और है तो -3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएंगे। चलिए यहाँ तो कर दिया। फिर ये वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो ये 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ये LHS आया, मैं RHS लेके चल रहा हूँ और RHS को भी सॉल्व करूँगा तो यही आएगा। आप इससे डायरेक्ट यहाँ पे लाएंगे तो बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। मैं खुद नहीं कोशिश किया हूँ कि आप ये लेके चलें, यहाँ तक आया, फिर इसमें और क्या करें कि ये इसके फॉर्म में आ जाए। किसी क्वेश्चन में होते हैं, किसी में नहीं होते हैं। किसी क्वेश्चन में LHS को लेके चलना होगा और RHS को लेके चलना होगा। कहीं पे कोई फिक्स पॉइंट हुआ उसको इक्वल कर देना है। तो यहाँ पे मिल गया एक पॉइंट और यहाँ इसको सॉल्व करूँगा 4 माइनस 3 m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। इसको सॉल्व करते करते वो पॉइंट ये वाला लेके आ जाऊँगा तो LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा ना। तो यहाँ पे मैं 4 माइनस 3 m स्क्वायर माइनस 1 m प्लस 1 m माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, ऐसा कर सकते हैं ना। चलिए तो या मैं m का स्क्वायर यहीं पे पुट कर देता है यार। इसमें भी पुट करूँगा तो कोई दिक्कत नहीं है। m माइनस 3 m दिया हुआ है ना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 1 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। इस पूरे को a मान ले और इसको a मान ले और ये b और ये b, तो a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4 माइनस 3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 4। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा और तो इसको सॉल्व करूँगा तो क्या होगा, इसको तो ब्रेक कर सकते हैं ना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर में। तो 4 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन 4। ये तो 1 आ जाएंगे तो 1 और माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, 2 साइन एक्स कॉस एक्स बचे हैं। तो 4 माइनस 3 साइन एक्स नहीं 3 2 जा 6 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन 4। अब डिवाइड करना है तो इसको इससे डिवाइड करूँगा तो 1, लेकिन यहाँ तो 6 आ गए थे ना। एक मिनट, 2 साइन एक्स इसका लिया था होल स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायरिंग छूट गया, ये स्क्वायर थे ना, तो 2 का स्क्वायर 4 3 जा 12 आते हैं ना। यहाँ पे बात को समझ रहे हैं। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 इंटू 4 12, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो माइनस 3 साइन एक्स कॉस एक्स आ गया। LHS इक्वल टू RHS आके आप लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। तो A दिया हुआ है, B दिया हुआ है, वैल्यू पुट कर दें इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो LHS A है तो मैं सेक एक्स इसको और सिंप्लीफाई भी कर सकता था यहीं पे, तो मैं यहीं पे कर देता हूँ। A की जगह क्या लिखूँगा, सेक एक्स माइनस tan एक्स। यहाँ पे अगर आप सिंप्लीफाई करें, चलिए कोई दिक्कत नहीं, सेक एक्स माइनस कॉस एक्स, बी है कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस ए में है सेक एक्स माइनस tan एक्स माइनस बी, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, माइनस
कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस 1। इसमें कुछ कट रहे हैं, पहले तो इसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो सेक एक्स इंटू कॉस एक्स, तो 1/cos x, एक स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूँ। 1/cos x 1/sin x, तो 1/sin x इंटू कॉस एक्स, इसको इसे किया प्लस 1/cos sin/cos, तो sin/cos cos स्क्वायर एक्स, इससे इसे किया तो sin/cos और 1/sin, sin कट कैंसिल, तो -1/cos x, इसको इससे किया तो tan cot कैंसिल होता था, 1 हो जाता है, प्लस सेक एक्स को लिख सकता हूँ 1/cos, tan को sin x अपॉन cos x, cos x को 1/sin x, cot x को cos x अपॉन sin x प्लस 1। देखें कुछ कट रहा है क्या? sin x cos x कहीं पे नहीं है, कुछ नहीं कट रहा है, नहीं कट रहे हैं तो देखते हैं कुछ कट रहे हैं कि नहीं। सेक एक्स को इसे किया 1/cos cos/sin, ये कहाँ से लेके आ गया? 1 मिनट, मैं ना पहले को सबको मल्टीप्लाई करता हूँ उसी के फॉर्म में। सेक एक्स इंटू कॉस एक्स, कन्फ्यूजन हो जा रहा है, कॉस एक्स, सेक एक्स इंटू कॉट एक्स, सेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस tan x इंटू कॉसेक एक्स, माइनस tan x इंटू कॉट एक्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट ये इशारा लिख दूंगा, तो यहाँ पे सेक एक्स माइनस tan x माइनस कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस 1। अब इसमें देखते हैं कि कुछ कैंसिल आउट हो रहे हैं। tan x cosec x cot x नहीं हो रहा है, sec x tan x cosec x cot x कैंसिल तो नहीं हो रहा है, sec x cot x tan x cosec x tan x cot x नहीं हो रहे हैं। क्या करूं? इसको सिंप्लीफाई करते हैं अब, तो इसको टाइम लगते हैं इसमें सोचने में। 1/cos 1/sin, तो sin x cos x प्लस इसका लिख सकता हूँ 1/cos cot का cos x अपॉन sin x, फिर माइनस tan x का sin x अपॉन cos x का 1/sin, माइनस tan x का माइनस sin x इंटू cos x और cot x का cos x इंटू sin x प्लस sec x का 1/cos x, tan x का sin x अपॉन cos x का 1/sin x, cot x का cos x अपॉन sin x प्लस 1। अब देखते हैं, ये cos x से cos x कैंसिल, sin x से sin x कैंसिल, ये कैंसिल, तो यहाँ पे -1 और प्लस 1 ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए यहाँ पे बचे हैं 1/sin x प्लस में -1, ये भी और ये भी कैंसिल, 1/cos x यहाँ पे बचे हैं माइनस में, यहाँ पे तो ये और ये कैंसिल। अब जो बच गए लिख दूंगा 1/sin x cos x, और क्या बचे? ये बचे हैं -sin x cos x, और कुछ बचे हैं ये -cos x sin x। मैं क्या करूँ ना, एलसीएम ले लूँ, तो एलसीएम लेने पे क्या हो जाएगा, sin x cos x एलसीएम लूँगा, तो यहाँ पे 1 माइनस cos x से डिवाइड किया तो माइनस sin स्क्वायर x, sin x से डिवाइड किया तो cos x बचेंगे, cos x को cos x से मल्टीप्लाई किया तो cos स्क्वायर x, माइनस दोनों में कॉमन ले लूँगा 1 माइनस, तो ये sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x अपॉन sin x इंटू cos x, ये तो 1 होते हैं, 1 - 1 अपॉन sin x cos x कैंसिल आउट हो गया, तो इक्वल टू आर 0 प्रूफ हो गया। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देख के बनाएंगे, यहाँ भी हो जाता, टाइम लगता,
तो चलिए ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट 25 LHS लेके चल रहा हूँ, इसको मुझे इसके बराबर लाना है। तो ये आप ना जैसे ही देखिए तो आप देखते हैं कि इस टाइप का जब रूट में रहता है तो रूट में टर्म को हटाने के लिए रेशनलाइज करना पड़ता है। तो 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स इंटू यही से मल्टीप्लाई करूँगा, बस प्लस की जगह माइनस हो जाएंगे। 1 माइनस साइन एक्स का अंडर रूट प्लस, फिर इसमें भी रेशनलाइज करूँगा 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स का अंडर रूट का मॉडुलस। ये मॉडुलस का सिंबल है। यहाँ देखिए इसका स्क्वायर हो जाएंगे तो रूट ख़त्म हो गया। तो 1 माइनस साइन एक्स रूट में ये आएंगे a प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये का स्क्वायर का अंडर रूट ख़त्म हो गया। तो 1 प्लस साइन एक्स, इसका 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का अंडर रूट। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ये कॉस स्क्वायर एक्स है, कॉस स्क्वायर का रूट ख़त्म होगा तो 1 माइनस साइन एक्स, ये कॉस स्क्वायर एक्स का अंडर रूट तो कॉस एक्स 1 प्लस साइन एक्स, फिर ये कॉस स्क्वायर एक्स का अंडर रूट कॉस एक्स। एलसीएम ले लूँ तो साइन एक्स कैंसिल हो जाएंगे। तो 1 माइनस साइन एक्स, एलसीएम ले लेता हूँ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये कैंसिल आउट हो गए तो 2 अपॉन कॉस एक्स। सब मॉडुलस में थे, ये भी मॉडुलस में, ये भी मॉडुलस, ये भी मॉडुलस, लेकिन लाना क्या है -2 अपॉन कॉस एक्स। लेकिन आया क्या ये, अब मॉडुलस का तो जानते होंगे कि कुछ भी अगर डालूँ -3 भी डालूँ तो 3 आएंगे, -4 डालेंगे तो +4 डालेंगे तो भी 4 आएंगे। तो इसका मतलब तो ये माइनस का भी नहीं देगा, नहीं। आप मॉडुलस फंक्शन में आप मॉडुलस का प्रॉपर्टी जानते हैं कि अगर मॉड एक्स रहता है तो ये एक्स होगा कब, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, -x देगा जब एक्स लेस देन 0 होगा, ये प्रॉपर्टी होता है। तो अब हम क्या करें, तो यहाँ पे समझते हैं बात को। 2/cos x है, ये मॉडुलस है, इसी प्रॉपर्टी के अनुसार मैं बोलूँगा क्या, ये 2/cos x होंगे, है ना। कब, जब ये 0 से x लेस देन π/2 होगा। ये माइनस होगा कब, -2/cos x, ये वाला कंडीशन के अनुसार से π/2 से x लेस देन पाई। तो यही कंडीशन नसीब दिया हुआ है, तो इस कंडीशन में हमको यही आएगा आंसर। तो आंसर आ जाएगा -2 अपॉन cos x। तो मैं तो ये बता दिया कि कैसे हुआ ये, फिर आपको नहीं समझ में आया होगा कि ये कैसे हुआ। तो ग्राफ समझे कॉस का, तो 0 पे होता है 1 कॉस का, फिर यहाँ पे इंटरवल ले लें π/2, फिर एक ले लें पाई पे 0 होता है, तो ये ऐसे जाएगा ग्राफ, कॉस का ग्राफ बता रहा हूँ मैं। फिर ये ऐसे जाएगा, पाई पे होता है क्या, -1। तो यहीं पे देखे बात को, π/2 से पाई के बीच में क्या आ रहा है, इधर ऊपर में पॉजिटिव होता है नीचे नेगेटिव, यही है ना। π/2 से पाई के बीच में क्या आ रहा है, नेगेटिव, तो नेगेटिव ले लिया मैं। ये अगर इंटरवल देता तो मैं प्लस में आता आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट। 25 क्वेश्चन नंबर 26 में टोटल 3 क्वेश्चन है, तो सब एक ही तरह का है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, सेकेंड और थर्ड आप खुद कर लेंगे। चलिए तो मैं LHS लेके चल रहा हूँ, LHS इक्वल टू RHS प्रूव कर देना। तो मैं LHS भी लेके चलूँगा और RHS भी लेके चलूँगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। t का पावर 3, मतलब कि ये n का वैल्यू क्या है, n के जगह ही 3 रखना है। यहाँ पे 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये sin q cos q, तो sin qx प्लस cos qx माइनस 5 रखा तो sin का पावर 5x प्लस cos का पावर 5x, t1 रखा तो sin x प्लस cos x। इसको फर्दर सॉल्व करूं तो माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, तो sin qx प्लस cos qx माइनस sin का पावर 5x माइनस cos का पावर 5x अपॉन sin x प्लस cos x। यहाँ के बाद यहाँ पे आ रहा, स्पेस नहीं है तो यहाँ से यहाँ आ रहा हूँ मैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, चलिए sin q हो गया, क्वेश्चन तो यही थे ना, हाँ ठीक है।
अब इसमें से और इसमें से कॉमन ले सकते हैं ना कुछ, तो साइन क्यू एक्स कॉमन लूँ, यहाँ तो 1 बचेंगे और यहाँ पे स्क्वायर बचेंगे, तो साइन स्क्वायर एक्स। इसमें से और इसमें से कॉमन ले लूँ कॉस क्यू एक्स, तो यहाँ पे 1 बचेंगे और यहाँ पे माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बचेंगे अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो इसको ये कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएंगे, तो साइन क्यू एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस क्यू एक्स, ये भी क्या हो जाएंगे, ये साइन स्क्वायर एक्स हो जाएंगे अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसमें से अब कॉमन ले सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लूँ तो यहाँ साइन एक्स बचेंगे और इसमें कॉस एक्स बचेंगे अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो बच गए ये सिर्फ ये LHS में। RHS लेके चलूँगा, ये RHS, ये LHS है ना, ये RHS t का पावर 5 माइनस t का पावर 6 अपॉन, तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो इतना ही आएगा। तो 5 अगर पुट करूँ तो आएगा साइन का पावर 5x प्लस कॉस का पावर 5x, माइनस में लगा देता हूँ तो साइन का पावर 6x माइनस कॉस का पावर 6x अपॉन t है, तो मैं लिखूँगा साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स। फिर से इसमें से और इसमें से कॉमन ले लूँ तो क्या कॉमन ले सकता हूँ, साइन का पावर 5। अच्छा, यहाँ पे देखूँगी एक बार, t का पावर 5 माइनस t का पावर 7 थे, तो यहाँ पे t के पावर 7 लगा दें तो यहाँ पे 7 रहेंगे। ये कैसे पता चला ना, क्योंकि साइन का पावर 5x कॉमन लूँगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आना चाहिए था, तो नहीं आ रहा था ना, तो साइन का पावर 5x कॉमन ले लूँ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसमें से कॉस का पावर 5x कॉमन ले लूँ तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स। तो अब यहाँ से ये तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएंगे, तो साइन का पावर 5x कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस का पावर 5x, ये चेंज करूँगा तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स। इसमें से कॉमन ले सकते हैं क्या, मैक्सिमम 2 है, 2 ही कॉमन ले सकते हैं, तो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन लिया तो साइन क्यू बचेंगे और यहाँ कॉस क्यू एक्स बचेंगे, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स। तो आ गए ये, LHS में भी यही था, RHS में भी यही आया, प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 का फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड सिंपल है, इसी तरह से वैल्यू पुट कर लेंगे तो डू योर सेल्फ। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ, तो थैंक यू।